Hi. So in this session, we are going to learn about Wi-Fi hacking with ESP32. So my name is Sampath Adhikari and I'm currently working as a software engineer and researcher at CyberForge Academy. And before that, I've also interned with a Web3 education startup which was Singapore based for 6 months. Currently, I am in 4th year of my BTech in Lovely Professional University and my interests are tech, cricket and food. So for now, let's take interest on tech and these are the topics that we are going to cover. So हम इंट्रोड्यूस करेंगे आपको ASP32 से एंड देन वी विल सी सम एग्जांपल्स ऑफ वेयर इट इज़ यूजफुल एंड देन हम आर्डुइनो के बारे में जानेंगे आर्डुइनो आईडी के बारे में समझेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल्स विद ESP32. So to start with, what is ESP32? ESP32 is actually a series of low cost and low power system on chip microcontrollers and it is developed by Espressif Systems and इनके और भी काफ़ी सारे ऐसे microcontrollers हैं but out of those ESP32 is one of the most powerful and it stands out because it has built-in Wi-Fi and Bluetooth connectivity. So Wi-Fi और Bluetooth की connectivity मिलने से ना एक SoC को या फिर एक microcontroller को बहुत ज़्यादा power मिल जाता है. And before that, let me just show you the device that we are talking about. So this is the device that I'm talking about and इसको यूज़ करके हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें करने वाले हैं आज. सो बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है ना, क्योंकि इसके अंदर ब्लूटूथ और वाईफाई इनबिल्ट है, सो दैट मीन्स इट कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क. और जैसे ये चिप्स हैं बहुत छोटे हैं और ये लो पावर पे चलते हैं, सो दैट मीन्स कि इनको हम कहीं भी रख सकते हैं, एक बैटरी के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं. सो दैट इज़ अ गुड थिंग. सो इसके बाद अब जो कनेक्ट हो जाएगा ना, तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. हम इसको किसी सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड क्योंकि इसमें ये जो आप देख रहे हो पिन्स यहाँ पे, the pins that are shown here, so these are actually used to connect it to a rich peripheral set that you have. So इसके वजह से इसको हम लोग बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. So let's have a look at some of the examples for that. सो आप देख सकते हो इतने सारे प्रोजेक्ट्स लोगों ने बनाए हैं एज हॉबी प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो सम बिगर प्रोजेक्ट्स हैव ऑल्सो बिन बिल्ट अराउंड दिस. सो ESP32 एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिस्टम ऑन चिप माइक्रो कंट्रोलर है. जैसे कि आप देख सकते हो कि वेब सर्वर के साथ कनेक्ट किया हुआ है एंड सम मोटर भी कनेक्ट कर दिया इसके साथ. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली बिल्ड विद इट. अगेन DC मोटर को आप कनेक्ट कर सकते हो. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ ESP32. So now coming back to our slides. So this is basically the functional block diagram of ESP32. यहाँ पे आपको रेडियो के हार्डवेयर कनेक्टेड है, ब्लूटूथ है, वाईफाई है, and then these are the peripheral sets that you can connect. You can connect the temperature sensor and digital to analog converter. So these are all the things that you can actually connect with this very small tiny looking microcontroller. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्डिनो. आर्डिनो क्या होता है? तो आर्डिनो एक है ना, एक ओपन सोर्स प्रोग्रामेबल माइक्रो कंट्रोलर सर्किट बोर्ड है. सो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो सिमिलर IoT एप्लीकेशंस के लिए. बट इसमें एक प्रॉब्लम जो अभी है कि इसमें ब्लूटूथ और वाईफाई के जो चिप्स होते हैं वो सपोर्ट आपको इनबिल्ट नहीं मिलते. सो दैट्स अ मेजर डाउन साइड. इसके अलावा भी जो हमारे पास ESP32 था, दैट वॉज अ डुअल कोर प्रोसेसर, बट हियर यू डोंट हैव दैट पावरफुल प्रोसेसर. बट Arduino की भी खुद अपसाइड्स हैं because it was one of the early players and it was started in Italy in 2005. After that, its hardware is licensed by CC by SA license. Then its software is also licensed by GPL and LGPL. और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत टाइम से है, तो ये इट हैज़ बीन यूज्ड अ लॉट. एंड इसके ना ऑलमोस्ट 10 मिलियन प्लस बोर्ड्स ऑलरेडी सोल्ड हैं. एंड इसमें सबसे फेमस जो है दैट इज़ Arduino Uno. सो दैट्स व्हाट Arduino इज़. एंड इसके खुद के ID भी है विच वी विल टॉक अबाउट इन लेटर पार्ट. सो दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ Arduino. यहाँ पे आपको पूरा चीज़ आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई है एंड हियर आर ऑल द कनेक्शन पिन्स एज वेल. सो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, पिन्स को यूज़ कर सकते हो कि दूसरे डिवाइसेस के साथ इसको कनेक्ट करने के लिए. एंड दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ Arduino. जैसे आप Arduino को यूज़ करके इसने एक रोबोट तक बनाया हुआ है. सो दिस इज हाउ पावरफुल दिस स्मॉल माइक्रो कंट्रोलर्स कैन बी. एंड उसमें आप जोड़ दो कि वाईफाई और ब्लूटूथ की अगर कैपेबिलिटी आ गई जैसे कि ESP32 में है, सो आप क्या ही कुछ कर सकते हो उसके साथ, राइट? So now we are going to see what Arduino IDE is. So IDE stands for Integrated Development Environment.
एंड आई थिंक अगर आपने कोडिंग करी है, अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हो या कोई भी डेवलपमेंट करते हो, तो आपने आईडी यूज़ किया होगा, दैट इज़ वी एस कोड. सो दैट इज़ फॉर द सॉफ्टवेयर दैट वी बिल्ड for that, and this particular id is for the softwares that we build for the microcontrollers like arduino uno boards or the esp32 boards. Abhi esp is not a product of arduino, but still it supports that because arduino id बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, and that's why everyone wants to get connected to that. So इसीलिए esp32 boards का भी support है arduino id में, but for that we have to work a bit more. तो हियर वी कैन सी दिस इज द आईडी. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आप अपने स्केचेस को, प्रोग्राम्स को लिख सकते हो और अपलोड कर सकते हो अपने बोर्ड्स में. इसके अलावा यहाँ पे प्रोग्राम को स्केच बोलते हैं हम, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ आई से स्केच इन द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूटोरियल. एंड इसके अलावा एक किसी भी स्केच का दो पार्ट होता है, पहला आता है सेटअप एंड देन आता है लूप. सो सेटअप विल रन ओनली वंस, जब आपने एक बार अपलोड कर दिया, पहली बार वो चला, उस टाइम पे वो चलेगा. आफ्टर दैट ओनली द लूप पार्ट ऑफ द स्केच विल बी रनिंग. तो दिस इज व्हाट द वेबसाइट लुक्स लाइक. यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो. इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर, सो आप विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से आप आ रहे हो, यू कैन एक्चुअली यूज इट वेरी इफिशिएंटली. सो दिस इज द यूआई ऑफ योर आर्डुइनो आईडी. एंड जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं किसी भी स्केच का. द फर्स्ट पार्ट इज द सेटअप. यहाँ पे आप जो भी कोड लेते हो, लिखते हो, वो एक बार चलता है. बट यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू राइट प्रिंट हेलो, सो ये बार 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 चलता रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करते डिवाइस को. सो दिस इज अबाउट लूप्स एंड सेटअप. इसको हम और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे जब हम उस पर कोड कर रहे होंगे स्केच पे. सो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सेटअप आवर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इन आर्डुइनो आईडी. सो जैसे कि मैंने बताया था कि आर्डुइनो आईडी पे ESP32 बोर्ड्स का जो सपोर्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नहीं मिलता है. सो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब आर्डिनो आईडी को खोलते हो, सो यूआई में आपको ऊपर, सबसे ऊपर ना यहाँ पे ऐसे टूल्स मिलता है. सो व्हेन यू क्लिक ऑन टूल्स यू विल गेट अ लिस्ट. यहाँ पे आपको बोर्ड मिलेगा. सो आपको बोर्ड पे क्लिक करना है. बोर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे बस आर्डिनो के बोर्ड्स हैं. बट जब आपने ESP32 का आप सपोर्ट इस पे डाल दोगे तो यहाँ पे आपको ESP32 भी दिखेंगे. एंड ये सारे आर्डिनो के डिफरेंट बोर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत सारे बोर्ड्स हैं, आप खुद भी इसको चेकआउट कर सकते हो. सो ये तो हो गया कि आपने कंफर्म कर लिया कि ठीक है मेरे पास नहीं है ESP32 के बोर्ड्स यहाँ पे सपोर्ट उसका. सो टू गेट द सपोर्ट वट वी आर गोइंग टू डू इज दैट वी आर गोइंग टू गो टू द सेटिंग्स. तो यहाँ पे आप फाइल में जाके आप सेटिंग्स में जा सकते हो, एंड देन फ्रॉम सेटिंग्स यू गेट दिस काइंड ऑफ टैब. सो अभी आप सेटिंग्स टैब में आ गए, एंड वंस यू आर इनसाइड द सेटिंग्स टैब, यहाँ पे ना आपको दिखेगा एडिशनल बोर्ड्स मैनेजर यूआरएल. सो यहाँ पे आपको ये पर्टिकुलर लिंक डालना है, जो कि एक जेसॉन फाइल का लिंक है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय एस्प्रेसिव विच इज़ द मैन्युफैक्चरर ऑफ ESP32. सो ये लिंक आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, देन यू जस्ट नीड टू क्लिक ओके, एंड अभी आपने हाफ ऑफ द वे यू आर थ्रू. सो लिंक भी मैंने पीपीटी में डाल दिया है, एंड वी विल बी शेयरिंग ऑल द रिसोर्सेज विथ यू थ्रू गिटहब, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. आप बोर्ड पे गए, सेम स्टेप जैसे स्टेप वन में आपने किया था, आप बोर्ड मैनेजर पे दोबारा गए, यू क्लिक ऑन बोर्ड मैनेजर, एंड देन यू विल गेट टू सी दिस पर्टिकुलर मेन्यू कम अप. सो इस पर्टिकुलर मेन्यू में ना आपको ESP32 सर्च करना है इन द सेम वे. एंड यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, आर्डुइनो ESP32 बोर्ड्स बाय आर्डुइनो, तो जो आर्डुइनो के बोर्ड्स होते हैं उनके भी ऑप्शंस आते हैं. इसके अलावा है ESP32 बाय एस्प्रेसिव सिस्टम. सो यू नीड टू चेक दिस आउट. आपको इसको इंस्टॉल करना है, एंड इट विल टेक सम टाइम टू इंस्टॉल, सो यू नीड टू वेट फॉर दैट. वंस इट इज़ इंस्टॉल्ड यू आर रेडी. इसके बाद आपको सपोर्ट मिल गया, आपको बोर्ड मैनेजर में, जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ESP32 आपको लिस्टेड है. यहाँ पे आप जाते हो तो आपको सारे जो बोर्ड्स अवेलेबल है ESP32 के सीरीज़ के, वो सारे आपको वहाँ पे दिखते हैं. सो नाउ लेट्स गेट आवर हैंड्स डर्टी विद द स्केचिंग. सो इस स्केच में हम लोग पहले एक हेलो वर्ल्ड स्केच को फ्लैश करेंगे हमारे ESP32 बोर्ड में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक हेलो वर्ल्ड स्केच. जैसे भी हम कोडिंग करते हैं तो वी स्टार्ट विथ हेलो वर्ल्ड, राइट. सो यहाँ पे भी क्यों ना हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करते हैं. सो हियर वी हैव, दिस इज आवर सेटअप.
serial dot begin 115200. सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो सीरियल कनेक्शन एक एस्टेब्लिश कर रहा है उस पर्टिकुलर बोर्ड के साथ. इट्स नॉट अ इट्स अ सीरियल कनेक्शन दैट इट सेट्स अप, राइट. सो जैसे ही सीरियल कनेक्शन उसने सेटअप कर लिया, इट इज सीरियल डॉट बिगिन फंक्शन को कॉल करते हैं. एंड देन हियर वी हैव दिस 115200. इट्स कॉल्ड द बॉड रेट. बॉड रेट मीन्स कि डेटा जो ट्रांसफर हो रही है वो किस स्पीड से हो रही है, उसको मैच करना पड़ेगा. जो हमारे पास बोर्ड है ना ESP32, इसकी जो बॉड रेट है दैट इज 115200. सो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे 115200 पे सेट किया है. अगर हम इसको सेटिंग गलत करेंगे, अगर नंबर ऊपर नीचे होगा, तो इन दैट केस वी विल नॉट बी सीइंग द करेक्ट आउटपुट. So that's something that you can keep in mind. Once you have written it inside the loop serial.println to print hello world, यहाँ पे हम hello world print कर रहे हैं. So serial.println, it might be familiar with you if you have done coding with in C and C++ language, right? And then यहाँ पे एक delay डाला गया है 2000 मिलीसेकंड, that means 2 seconds का. So इस 2 सेकंड मतलब क्या होगा कि इस लूप के अंदर hello world print होगा, हर 2 सेकंड में hello world print होता जाएगा. दैट्स इट. वंस यू आर डन, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको कंपाइल कर सकते हो. कंपाइल हो गया, उसके बाद यहाँ क्लिक करके आप इसको अपलोड कर सकते हो. बट बिफोर दैट जस्ट नीड टू चेक दैट यहाँ पे आपका करेक्ट बोर्ड सिलेक्टेड है. अगर आप ESP32 यूज़ कर रहे हो तो ESP32 डेव मॉड्यूल आपका सिलेक्टेड होना चाहिए एंड पोर्ट भी सिलेक्टेड होना चाहिए. सो आई जस्ट शो दैट टू यू एज वेल. सो यहाँ पे आप क्लिक करते हो ना ड्रॉप डाउन पे, यू कैन सिलेक्ट अदर बोर्ड पोर्ट्स. अभी जैसे ही मैं लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूँगा आपको वहाँ पे विजिबल होगा. सो मैंने कनेक्ट किया एंड COM3 सीरियल पोर्ट पे कनेक्ट हुआ है ESP32 हमारा. एंड यहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं स्क्रॉल करके अपने बोर्ड को. दिस इज आवर ESP32 डेव मॉड्यूल. सो वंस वी हैव सिलेक्टेड आवर बोर्ड, वी हैव सिलेक्टेड द पोर्ट. अभी हम या तो कंपाइल कर सकते हैं या तो डायरेक्टली इसको अपलोड करते हैं. अगर अपलोड भी करोगे तो पहले कंपाइल होगा. एज यू कैन सी इट्स कंपाइलिंग द स्केच. आफ्टर दैट देर आर टू बटन्स हियर. वन इज टू एनेबल एंड नेक्स्ट इज टू हार्ड रिसेट. सो जैसे ये कंपाइलेशन कंप्लीट हो गया ना, मेरे को हार्ड रिसेट प्रेस करना है सो दैट कनेक्शन कंप्लीट हो जाए और वो अपलोड कर पाए बोर्ड पे. जैसे कि आप देख रहे हो नाउ इट इज राइटिंग ऑल द कोड इन टू इट एंड वंस इट इज डन इट इज सेइंग हार्ड रिसेटिंग एंड इट्स एक्चुअली डन. सो अभी आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, सो इट विल एक्चुअली ओपन योर सीरियल मॉनिटर. So here it is. This is the serial monitor. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर 2 सेकंड में हमारे पास हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट हो रहा है. सो दिस वॉज द वेरी बेसिक हेलो वर्ल्ड स्केच दैट वी हैव अपलोडेड ऑन ESP32. थोड़ा आगे बढ़ते हैं हेलो वर्ल्ड से. We will do a basic Wi-Fi sketch. We will flash it into the ESP32 board that we have and देखते हैं उसके साथ क्या होता है. तो वी आर इनसाइड Arduino. अभी हम करेंगे कि हम लोग एक नया स्केच कैसे खोल सकते हैं, राइट. सो दिस वाज आवर हेलो वर्ल्ड स्केच. अभी हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर सकते हैं. फाइल पे क्लिक करके ना यहाँ पे एग्जाम्पल्स का ऑप्शन है. सो यू हैव बिन प्रोवाइडेड विद अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल स्केचेस बाय डिफॉल्ट इनसाइड Arduino IDE. एग्जाम्पल्स पे गए आप, उसके बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके यू कैन एक्चुअली गो टू वाईफाई एंड लेट्स सिलेक्ट दिस वाईफाई स्कैन. आपने सिलेक्ट किया एंड नाउ इट विल बी ओपनिंग अ न्यू टैब. न्यू टैब में ये नया स्केच ओपन होता है. सो यू कैन जस्ट मैक्सिमाइज इट. यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट ESP32 डेव मॉड्यूल एंड करेक्ट पोर्ट आपका सेट हो चुका है ऑलरेडी. सो नाउ वी कैन एक्चुअली सी व्हाट दिस प्रोग्राम इज अबाउट. सो ये सेटअप पे पहले तो वो कनेक्शन बिल्ड कर रहा है सीरियल बिगिन. आफ्टर दैट इट इज सिलेक्टिंग द वाईफाई स्टेशन मोड एंड देन एक प्रिंट कर रहा है कि सेटअप हो चुका है. आफ्टर दैट इट विल स्टार्ट अ स्कैन. बेसिकली ये मॉड्यूल क्या करता है, ये स्कैन करता है आपके आसपास में कि कौन से वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल हैं एंड देन उनके उनके डिटेल्स को लिस्ट करता है वो. इट्स सिंपली लाइक आप फोन में जाके चेक करते हो कि कौन से वाईफाई नेटवर्क्स अवेलेबल है कनेक्ट करने के लिए. इट्स डूइंग द सेम थिंग. ओके, सो अब इसको हम लोग कंपाइल करते हैं एंड अपलोड करते हैं. सो फॉर दैट वी कैन ईजिली क्लिक ऑन दिस. सो अब नाउ इट इज़ गेटिंग अपलोडेड बट बिफोर दैट कंपाइल होगा ये. एंड इसको कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस फॉर दैट.
सो नाउ अभी अपलोड करने का ट्राई कर रहा है एंड मैंने रीसेट बटन प्रेस नहीं किया है, सो नथिंग इज बीइंग प्रेस्ड देयर। तो देखते हैं कि ये कनेक्ट हो पाता है या नहीं हो पाता। ऑब्वियसली नहीं हो पाया क्योंकि मैंने रीसेट बटन प्रेस नहीं किया था, राइट। सो लेट्स अपलोड इट अगेन, दिस टाइम बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन। कंपाइल ही हो रहा है अभी तो, एंड नाउ आई प्रेस्ड इट एज यू कैन सी हियर, एंड अभी ये राइट होने लग गया प्रोग्राम। सो नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव ऑन ऑफर। इट्स जस्ट टेकिंग सम टाइम टू राइट द प्रोग्राम देयर, एंड वंस इट इज रिटन, अभी हम यहाँ पे क्लिक करके आपको दिख सकता है यहाँ पे। सो थ्रू द सीरियल मॉनिटर वी कैन एक्चुअली चेक द आउटपुट्स, एंड अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी जो वाईफाई नेटवर्क्स है ना वो सारी अवेलेबल है। एस एस आई डी मीन्स द नेम ऑफ द वाईफाई नेटवर्क, उसके बाद ये आर एस एस आई है सिग्नल की क्वालिटी के लिए। सो जितना वो वैल्यू कम की तरफ रहेगा वो बेटर है। एंड आफ्टर दैट वी हैव द चैनल ऑन विच दिस इज ऑपरेटिंग, एंड आफ्टर दैट कि कौन सी इंक्रिप्शन यूज हो रही है। जैसे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जियो का एक प्राइवेट नेटवर्क भी चल रहा है जो कि ओपन है, राइट। तो ये एक बहुत बेसिक सा वाईफाई का स्केच था, बस आपको दिखाने के लिए कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। So now we are going to launch a Wi-Fi attack. Actually, it's not a very harmful, or it's not at all a harmful attack. It's just going to irritate someone who is trying to connect to a Wi-Fi network. So इसमें क्या होने वाला है ना, इसमें हम लोग बहुत सारे beacon frames generate करके send करने वाले हैं, and उसके through बहुत सारे networks दिखने वाले हैं। So beacon frame क्या होता है ना, beacon frames are the signals which are generated by devices to say that hello, I am this, and I am open to connections, right। तो मतलब कैसे होता है कि अगर आपका एक फ़ोन है जिस पे आपने हॉटस्पॉट ऑन किया तो वो कुछ बीकन फ्रेम सेंड करेगा, जहाँ पे वो जो नेटवर्क की सारी डिटेल्स है ना जिसको यूज़ कर सकता है लोग आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी कि हाँ यहाँ पे नेटवर्क है, वो सारी चीज़ें वो उस फ्रेम्स के थ्रू जा रही होंगी। एंड वो बीकन फ्रेम्स को पकड़ते हैं हमारे दूसरे डिवाइसेस, जिससे पता चलता है, लिस्ट आती है कि हाँ इतने सारे जो डिवाइसेस है वो ऑनलाइन है। जैसे कि हमने लास्ट स्केच में देखा था कि वहाँ पे हमें कुछ वाईफाई के नेटवर्क्स दिख रहे थे, वो इसीलिए दिख रहे थे बिकॉज उन्होंने बीकन फ्रेम जनरेट करे थे जो कि कैप्चर हुआ था इस पर्टिकुलर डिवाइस के वाईफाई वाले मॉड्यूल के थ्रू। सो नाउ लेट्स लॉन्च द अटैक। सो दिस इज आवर बीकन फ्लड मॉड्यूल और स्केच। सो ये हमारा स्केच है, एंड इसमें क्या है ना, सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे सबसे पहले तो कुछ वाईफाई के चैनल्स हमने डिफाइन कर दिए। चैनल्स मतलब एक जो भी एक बैंड होता है ना वाईफाई का 2.4 गीगाहर्ट्ज या 5 गीगाहर्ट्ज, तो उसमें भी कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होते हैं जिनके थ्रू आपके जो सिग्नल्स है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो हमारे जो भी बीकन फ्रेम्स ट्रैवल कर रहे होंगे दे विल बी ट्रैवलिंग थ्रू आइदर फ्रेम चैनल 1, 6 और 11, करेक्ट। सो उसके बाद हमने क्या किया, WPA2 को एनेबल कर दिया, सो उसको ट्रू कर दिया कि WPA2 नेटवर्क्स होंगे। उसके बाद हमने कुछ स्पेसेस अपेंड करने हैं तो वो हमने करे, एंड उसके बाद ये जो आप देख रहे हो ना SSIDs का जो लिस्ट है, इट्स बेसिकली कि जो भी हम वाईफाई के नेटवर्क्स उनको दिखाने वाले लोगों को उसके नाम क्या होने वाले हैं। काफ़ी फनी और काफ़ी वेट से नेम्स है जिससे ये लोगों को कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए एक काफ़ी लंबी सी लिस्ट है ये। एंड after that, this is our actually program where we are actually building the beacon frame. You can see this is the beacon packet, so hexdump है which you can be familiar, which you may be familiar with। अगर आपने वायरशार्क देखा है, वायरशार्क वाला अपने सेशन अटेंड किया था अगर, तो आपने वहाँ पे ये चीज़ देखा होगा। एंड आफ्टर दैट, so this is our setup part, and then we have this here, this is the loop part, right। so अभी जल्दी से इसको हम लोग कंपाइल करके अपलोड करते हैं। So now it is getting compiled, and once it is done I will just press the reset button जिससे कि ये अपलोड हो जाएगा हमारे डिवाइस में। So now it is getting uploaded into the device। So अभी हमने अपलोड कर दिया, so we can check the output from serial monitor। so serial monitor पे हमें क्या दिखेगा कि कितने सारे पैकेट्स हम सेंड कर रहे हैं। so you can see कि हम पर सेकेंड 800 to
समवेयर अराउंड 700 टू 800 पैकेट्स हम लोग सेंड कर रहे हैं। और इसका प्रूफ क्या है कि आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में, मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपके फ़ोन में वाईफाई नेटवर्क्स आ रहे हैं। ऑब्वियसली जो वीडियोस के थ्रू देख रहे हो तो उनको हम लोग इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स हम शेयर कर देंगे, वीडियो में हम अटैच कर देंगे, जिससे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आपको वाईफाई नेटवर्क्स दिख रहे हैं। बाकी आई विल ट्राई टू शो यू लाइव एज वेल। Let's try to disconnect and show you guys. So here, if you are able to see, there are so many Wi-Fi networks, and these are all of very weird names and everything, right? So you can also, I'll be attaching the screen recording for this as well. So ये था हमारा वाईफाई का स्केच। इट्स अ वेरी बेसिक काइंड ऑफ अटैक, इट्स नॉट गोइंग टू हार्म एनीवन, बट इट इज गोइंग टू इरिटेट अ पर्सन। लाइक सो मेनी वाईफाई नेटवर्क, इतने सारे वाईफाई नेटवर्क दिख रहे हैं, आप किस पे कनेक्ट करना है समझ ही नहीं आएगा उसको। सो ये सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने कोई भी अग्रेसिव अटैक यहाँ पे नहीं शो किया, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट एथिकल टू लॉन्च एन अटैक ऑन एनी वन, राइट, लाइक दैट। एंड वी जस्ट डोंट वांट यू गाइज टू गेट इन ट्रबल इफ यू ट्राई टू डू ऑल दिस थिंग्स। सो इट इज़ अबाउट इट। एंड इसके अलावा हमने यहाँ पे देर आर टू फ्यू मोर अटैक्स हियर एज वेल, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दिस लिंक्स आउट। एंड इसके अलावा जो भी आपका ESP32 डिवाइस है ना, इसको आप सिस्टम के थ्रू तो कनेक्ट कर ही सकते हो। सिस्टम में कनेक्ट कर लिया अपने पीसी में, उसके बाद आपने इसमें कोई भी स्केच को अपलोड कर दिया, बट उसके बाद उस स्केच को ना आप अपने फ़ोन में भी, आप उसका जो आउटपुट होता है वो आप चेक कर सकते हो, राइट। सो जस्ट टू कनेक्ट थ्रू टू माई फ़ोन, तो मैंने ऐसे फ़ोन पे कनेक्ट कर लिया है। एंड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक एंड्रॉयड में एक ऐप आता है सीरियल USB टर्मिनल करके, एंड उस पर आप चेक कर सकते हो एक्चुअली। सो वहाँ पे क्या आता है, जैसे आपने ऐप ओपन किया इट विल शो समथिंग लाइक दिस। आई विल शेयर द स्क्रीन रिकॉर्डिंग एज वेल। सो वंस यू हैव कनेक्टेड थ्रू इट, यू कैन सी द आउटपुट्स हियर एज वेल, दैट ऑल द पैकेट्स दैट आर बीइंग सेंट। सो आप इस पे कनेक्ट किया, आपको आउटपुट तो दिखेगा ही, एंड ऑब्वियसली सिंस द चिप इज गेटिंग पावर, सो ये फिर से बीकन फ्रेम्स जनरेट करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस वाज अबाउट ESP32 एंड वाईफाई हैकिंग।